नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आज 7वां दिन है। आपको बताया कि प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। 7वां दिन काफी मायनों में अहम। सभा पटल पर रखे जाएंगे आज जरूरी कागजात और समितियों के प्रतिवेदन। आपको बताया कि आरटीडीसी के वार्षिक वित्तीय विवरण 2022 से 23 की सीएजी रिपोर्ट भी पेश होनी है। डिप्टी सीएम सदन में रखेंगे एचआरटीसी के 50वें वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्रति सदन में रखी जाएगी। विशेष राहत पैकेज में गड़बड़ी के आरोपों की जांच की रिपोर्ट भी आज रखी जाएगी। प्रश्नकाल के साथ जब सुबह 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी तो आज का दिन काफी मायनों में अहम रहने वाला है। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आज 7वां दिन और इतना ही नहीं, सीएजी रिपोर्ट तो पेश होगी, लेकिन डिप्टी सीएम 50वें वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की रिपोर्ट भी पेश करेंगे। तो वहीं विशेष राहत पैकेज में गड़बड़ी के आरोपों की जांच की रिपोर्ट भी आज पेश की जानी है। प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे के बाद कार्रवाई शुरू होगी और सभा पटल पर जरूरी कागजात और समितियों के प्रतिवेदन रखे जाएंगे। आपको बताएं कि बीते दिन जिस तरह से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के बीच तीखी बहस देखने को मिली और उसके बाद आज 7वां दिन काफी मायनों में अहम, क्योंकि सदन में आज विशेष कागजात रखे जाएंगे। और शिमला से हमारे संवाददाता रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। रॉबिन, आज की कार्यवाही काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि डिप्टी सीएम भी आज अपना पक्ष रखेंगे, तो वहीं विशेष राहत पैकेज में गड़बड़ी के आरोपों की जांच रिपोर्ट भी पेश की जानी है। हाँ बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का 7वां दिन है और बजट पर जो सामान्य चर्चा है वो जारी है। दूसरा दिन आज इस पूरी चर्चा को है लेकर होगा कल, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से हिमाचल प्रदेश में जो बजट पेश किया गया है मुख्यमंत्री की ओर से, इस पर आम चर्चा की शुरुआत की गई थी। कल तीखी बहस मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच देखने को मिली थी, जिसके बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने अपने अपने जो वक्तव्य है इस पूरे बजट को लेकर, इसके समर्थन में, इसके विरोध में, वो सदन के अंदर रखे हैं। और आज इस पर दूसरा दिन है चर्चा का और सामान्य तौर पर जो आज विभिन्न दोनों पक्षों के जो विधायक हैं वो अपने पक्ष जो है वो सदन में रखेंगे। हालांकि इसके अलावा महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आज जो आरटीडीसी है यानी कि जो रोपवे ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन रोपवे को लेकर हिमाचल प्रदेश में जो रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाया गया है उसकी क्या एक रिपोर्ट भी रखी जानी है और इसमें जो डिले कुछ चीजों को लेकर हो रहा है उसकी भी विवरण जो है इसमें रहने वाला है। साथ ही महत्वपूर्ण बात ये भी है कि सदन में आज जो विशेष राहत पैकेज में गड़बड़ी की आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए थे उसकी जांच रिपोर्ट भी रखी जानी है। तो ऐसे में इन प्रतिवेदन इन जो कॉपीज है जब सदन में रखी जाएगी तो स्वाभाविक तौर पर इन पर आज चर्चा के दौरान सदन गरमाने की पूरी संभावना है। इसके अलावा क्योंकि बजट पर तो लगातार ही सत्ता पक्ष सामने सामने जरूर है, लेकिन साथ ही साथ दो महत्वपूर्ण विषय अब हिमाचल प्रदेश में ये भी हो गए हैं कि बीते दिनों जिस तरह से एचआरटीसी की बसों में ये तोड़फोड़ हुई है उसका मामला भी आज सदन के भीतर विपक्ष की ओर से उठाया जा सकता है। साथ ही विमल नेगी जो पीसीएल में चीफ इंजीनियर थे उनका जो शव है वो बिलासपुर में मिला है, इस तरह की खबरें आ रही है सामने। तो इस पूरे मामले पर भी आज विपक्ष की ओर से सदन में मुद्दा उठाया जा सकता है पूरी कानून व्यवस्था को लेकर, क्योंकि जो विमल नेगी के परिवारजन हैं उनकी ओर से ये आरोप लगाया गया था कि उन पर काम का बहुत अधिक प्रेशर था और इसके चलते वो मानसिक तनाव में थे, जिसके बाद उन्होंने शायद आत्महत्या की है। तो इस तरह के जो आरोप हैं वो विमल नेगी के परिवार की ओर से लगाए गए। तो ऐसे में इन तमाम मामलों पर आज पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ सकते हैं, सदन फिर गर्मा सकता है। सदन के बाहर भी इन पूरे मामलों को लेकर आज जो है हलचल जो है विधानसभा में देखने को मिल सकती है। तो बहरहाल कई मायनों से महत्वपूर्ण दिन है और विपक्ष पूरी कोशिश करेगा कि आज इन सारे विभिन्न मुद्दों पर सरकार को और साथ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह को इस पूरे बजट सत्र में घेरने का प्रयास विपक्ष करे और उसको लेकर आज जो है विधानसभा में जो विपक्ष के जो विधायक हैं वो अंदर जो सदन के भीतर और सदन के बाहर भी घेरते हुए सरकार को नजर आएंगे। जी रॉबिन, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विधानसभा सत्र में लगातार खालिस्तानियों का मुद्दा लगातार उठता जा रहा है और एचआरटीसी अब खुद संघ ने कह दिया है कि अगर आपने बात नहीं की तो हम बस सेवा बंद कर देंगे। इसको लेकर सरकार काफी ज्यादा अब जवाब देने का क्या कुछ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सीएम सुक्खू तो 21 तारीख को जवाब देंगे।
बिल्कुल देखिए, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बीते दिनों ये सब घटनाएं हुई हैं, खासतौर पर जिस तरह से कुल्लू और इसके अलावा हम्म। ऊना में भी कुछ घटनाएं सामने आई थी। वहां पर भी जो बाहर से, खासतौर से पंजाब से आए जो युवक थे, उनकी स्थानीय लोगों के साथ विवाद हुआ था। तो इन तमाम चीजों के बाद से जिस तरह से क्रम एक शुरू हो गया है कि अब चंडीगढ़ में जिस तरह से एचआरटीसी की बसों को पहले पोस्टर लगाए गए और उसके बाद अब वहाँ एचआरटीसी बसों के जो शीशे हैं वो तोड़े गए हैं। तो ये मुद्दा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है और बीते कल भी इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष की ओर से सदन के भीतर ये मामला उठाया गया था। हालांकि उस समय मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री से इस पूरे विषय पर बात करेंगे, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से एचआरटीसी की बस के शीशे तोड़े गए हैं तो उससे इस मामले को और हवा मिल गई है और अब ये मामला जो है सदन में एक गर्म मुद्दे के तौर पर आज एक बार फिर उठ सकता है और इस पर जो है बहस सदन के भीतर भी देखने को मिल सकती है और विपक्ष साफ तौर पर कोशिश करेगा कि इस पूरे मामले पर सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है। इस तरह का जो वक्तव्य है वो कल नेता प्रतिपक्ष को भी कहा गया था कि इस पूरे मामले में सरकार को दखल देने की आवश्यकता है और अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर आज सरकार क्या जवाब देती है, क्योंकि इस तरह से जो क्रम एक शुरू हो गया है, क्योंकि भिंडरावाला के पोस्टर और इसके अलावा उसके जो झंडे हैं वो फहराए गए थे जिसको लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था। तो ऐसे में क्योंकि दो राज्यों से जुड़ा हुआ मामला है और पंजाब और हिमाचल की बाउंड्रियां बहुत साफ लगती है, दोनों राज्यों के लोगों का आना जाना दोनों राज्यों में है। यहाँ हिमाचल से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई के लिए पंजाब में जाते हैं और पंजाब से बहुत सारे लोग पर्यटन के लिए हो या कारोबार के लिए हो ऊना के क्षेत्रों में, तो उनका आना जाना रहता है। इस तरह से दोनों राज्यों की जो सीमाएं मिलती हैं और दोनों राज्यों का एक दूसरे माना जाना बहुत फ्रीक्वेंट है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा विषय है जिस पर आज सदन में सवाल जवाब जो है सवाल विपक्ष की ओर से उठाए जा सकते हैं, जिसका जवाब सरकार को देना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन, आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए। सभा पटल पर आज सभी जरूरी कागजात और समितियों के प्रतिवेदन पेश किए जाएंगे। सुबह 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से आज सदन में जो मुद्दे हैं वो गरमाते नजर आते हैं। बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का है। हिमाचल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कैबिनेट मीटिंग विधानसभा बजट सत्र के बीच दूसरी बार रखी गई है। आपको बताएं कि बैठक में कई अहम फैसलों पर चर्चा हो सकती है। बजट सत्र में पास किए जाने वाले बिल और विधेयक को पारित किया जा सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आज 7वां दिन है और उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है और आपको बताएं कि कई अहम फैसलों पर आज चर्चा होगी और साथ ही कई जो बड़े फैसले हैं, बिल और विधेयक को पारित किया जा सकता है कैबिनेट मीटिंग में। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा बजट सत्र के बीच दूसरी बार कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है और कई अहम फैसलों पर चर्चा हो सकती है। आपको बताएं कि बजट सत्र में पास किए जाने वाले बिल और विधेयक को पारित किया जा सकता है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की कैबिनेट मीटिंग काफी मायनों में हम अब देख रहे हैं लगातार विपक्ष लगातार हमलावर है सत्ता पक्ष पर और इस बीच रणनीति भी तय की जा सकती है, आगामी रणनीति। तो वहीं कई विधेयक और बिल भी पास किए जा सकते हैं कैबिनेट मीटिंग में, जिसके बाद विधानसभा बजट सत्र में देखना होगा कि किस तरह के फैसले लिए गए हैं। हम लगातार देख रहे हैं एचआरटीसी की तरफ से हो या फिर पेंशनर्स की तरफ से हो, लगातार बजट में हालांकि आवंटन तो किया गया है, लेकिन क्या कुछ विधेयक और बिल पारित किए जाएंगे ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बढ़ेंगे आगे। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र के छठे दिन सदन में एचआरटीसी बसों में पोस्टर लगाने का मामला गूंजा। बता दें कि प्रदेश में बाहरी राज्यों से आ रहे कुछ युवक बाइक पर भिंडरावाले के झंडे लगा रहे हैं और इस पर लगातार विवाद हो रहा है और इसी कड़ी में विधानसभा में भी मामला गूंजा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच इस मामले में काफी बहस भी हुई। वहीं मामले में जयराम ठाकुर ने सरकार को जमकर घेरा। क्या कुछ कार्रवाई के दौरान हुआ, ये भी सुनिए। हिमाचल प्रदेश में आते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जिस तरह से हुड़दंग यहां पर मचा रहे हैं, जिस तरह से भिंडरावाला का फोटो लगा करके वो अपने वाहनों पर गाड़ियों पर झंडे लगा करके उनके सम्मान में बातें कह रहे हैं और जब उनको रोका जा रहा है तो वो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं
और ताजा घटना अध्यक्ष महोदय इस प्रकार से घटित हुई अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की बस, शायद वो मनाली डिपो की बस थी और दिल्ली गई थी, कहां गई थी, लेकिन पंजाब में कहीं रोका गया और उस गाड़ी को तलवारें लेकर के जो है वो गाड़ी को के ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए बाध्य किया गया और बाध्य करने के साथ साथ में भिंडरावाले के फोटो, जहां मुख्यमंत्री का फोटो लगा है उसके साथ भिंडरावाले का फोटो वहां पर चिपका दिया गया। पूरे सोशल मीडिया में ये चल रहा है। क्या मुख्यमंत्री जिस बात को सुनिश्चित करेंगे कि पंजाब की सरकार के साथ इस विषय को उठाएंगे और उठा करके एक सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाने के लिए वहां उनसे अपील करेंगे, और अन्यथा मुझे लगता है कि स्थिति और भी ज्यादा खराब होने वाली है आने वाले समय में। और मैं यही कहूंगा कि इन सारी चीजों की गंभीरता से संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। जो पोस्टर लगाकर और ये लगाकर आए, उसमें हमने FIR भी दर्ज की थी जब आए थे। कई बार कुछ शरारती लोग ऐसे होते हैं जो इस प्रकार की वारदात करते हैं। जो आपने कहा है कि जो मनाली वाली बस की बात है, मैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर से इस बारे में बात करूंगा। वहीं अब भिंडरावाला का पोस्टर फ्लैग विवाद पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और दोनों ही अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनिए। देखा कि बड़ी संख्या में भिंडरावाले के फोटो लगा करके कुछ लोग नौजवान हिमाचल प्रदेश में धार्मिक स्थलों का नाम लेकर के वहां जाते हैं और रास्ते में जिस प्रकार से वो चलते हैं, जिस प्रकार से राइडिंग भी ट्रिपल राइडिंग जो है आमतौर पर देखी जा रही है, उसमें मुझे लगता है कि वो उनको समझाना चाहिए। और एक दो जगह हमने देखा भी जब प्रयत्न किए गए समझाने के उनको, तो उनने उसमें रिएक्शन दिया है, रिटेलिएट किया है। और इससे अनफॉर्चुनेट बात हमको और ज़्यादा लगी जब हिमाचल प्रदेश की HRTC की बस मनाली की कहीं पंजाब में एक जगह तलवारों से रोकी गई और तलवारों से रोकने के बाद वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे शब्दों में गाली गलौज की गई और मुख्यमंत्री का फोटो जिसमें बस में लगा हुआ था, सरकारी बस थी, वहाँ भिंडरावाले का फोटो लगा दिया। तो ये मुझे लगता है कि इस सारे मामले को इसलिए भी हमने विधानसभा में आज उठाया कि मुख्यमंत्री जी पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करें और इस सारे मामले को एक चर्चा के माध्यम से इसका रास्ता निकालें। और ये किसी के लिए भी उचित नहीं होगा। हम भी पंजाब जाएंगे, पंजाब के लोग भी हिमाचल में आएंगे और हिमाचल और पंजाब कभी एक हुआ करता था। इसलिए इस तरह से वातावरण को खराब, जो सौहार्दपूर्ण एक माहौल जिसमें हम जीते हैं, उसको खराब करने से रोकने की आवश्यकता है। और जो पंजाब में भी अभी घटना हुई है जिसमें एक बस जो हमारी HRTC की बस है, उसके ऊपर जो भिंडरावाला के जो तस्वीरें लगाई गई है, खालिस्तान के झंडे लगाए गए हैं, मैं समझता हूं कि ये भी ठीक नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें पंजाब सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने भी आज विधानसभा में कहा है कि वो पंजाब के मुख्यमंत्री से इस विषय में बात करेंगे और भविष्य में इस तरीके की कोई परिस्थिति ना बने, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें केवल 2 राज्यों तक ही सीमित नहीं हैं। ये ऐसा विषय है जिसमें जो है क्रॉस बॉर्डर ये देखा जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे इसको देखा जाता है। तो ऐसी कोई भी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसको केंद्र सरकार को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और शांति बनी रहे और आपसी भाईचारा जो है वो हमारे राज्यों में बना रहे, ये हम सबका दायित्व बनता है। तो वहीं प्रदेश में विदेश से आ रहे सेब की नर्सरी वायरस का मामला सदन में भी गूंजा। उद्योग से कांग्रेस के विधायक कुलदीप राठौर ने सदन पक्ष काल के दौरान ये मामला उठाया और सरकार से विदेश से आ रही नर्सरी की जांच की मांग भी रखी। सदन में बागवानी मंत्री की ओर से दिए गए जवाब पर कुलदीप राठौर असंतुष्ट नजर आए और मापदंडों के अनुसार ही प्रदेश नर्सरी की जांच कराने का आग्रह किया। वहीं देश में औरंगजेब को लेकर हो रही राजनीति पर भी कुलदीप राठौर ने बीजेपी पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। मैंने जैसे पहले कहा कि 700-800 रुपया अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी आप ले रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो जेन्युइन हो, क्योंकि बहुत सारा मामलों में ऐसा भी हुआ है कि बागवानों से पैसे लिए और उन्हें कहा गया कि क्वारंटीन हम कर रहे हैं और बाद में पैसे लेके फरार हो। बागवान लगातार जो है ठगी का और उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं।
मुझे ये लगता है कि इस दिशा में सरकार को बहुत गंभीर प्रयास करने की जरूरत है और हमें अपने देश में वैरायटी यही हमें पैदा करना चाहिए, रूट स्टॉक है या दूसरी और वैरायटीज, और ताकि हम कम दामों पे जो है वितरित कर सकें, तभी हम आने वाले समय में अपनी बागवानी को आगे बढ़ा पाएंगे। सर, ऑरेंज इशू काफी गरमाया हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है, बहुत अफसोस होता है कि आज हम नॉन इश्यूज पे लड़ रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर ये बात करें, लेकिन मुझे लगता है कि ये सुनियोजित रणनीति के तहत हो रहा है। तो वहीं हिमाचल परिवहन निगम की ड्राइवर यूनियन ने पंजाब में अपनी बसों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। ड्राइवर यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन से अपील की है कि वह असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि हिमाचल की बस सेवाएं सुरक्षित रूप से जारी रह सके। वहीं इस घटना के बाद हिमाचल के यात्रियों में भी डर का माहौल है। कई लोग सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने में हिचकिचा रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि पंजाब सरकार और पुलिस इस मामले में क्या कुछ कदम उठाती है। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਰੜ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੈਸੇਂਜਰ, ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫਟੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। बढ़ेंगे आगे। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव आधिकारिक तौर पर 5 मार्च को संपन्न हो जाएगा और लेकिन इस उपलक्ष्य पर पड्डल मैदान में सजा व्यापारिक मेला अभी भी जारी है। प्रशासन की ओर से इस व्यापारिक मेले के महोत्सव के समापन के बाद भी कुछ दिनों तक जारी रखा जाता है, जिसमें देवी देवताओं के वापस घरों की तरफ लौटने के बाद अब पड्डल मैदान में सिर्फ व्यापारिक गतिविधियां चल रही है। बता दें कि शिवरात्रि महोत्सव पर आयोजित होने वाले ये जिला का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला होता है। इस मेले में तरह तरह के सामान लोगों को देखने और खरीदने का मौका मिलता है। मेले में हम अभी आए हैं तो ठीक ही सामान है, कुछ जगह सस्ता भी है, कुछ जगह काफी महंगा भी है और बस अभी घूम ही रहे हैं, मेला देख रहे हैं सामान वगैरह। तो बारिश के होने से 3-4 दिन बेकार हो गए। पहले तो रिस्पॉन्स भी इस बार नहीं है, वैसा ही है हर साल की तरह, इतना बढ़िया नहीं चाहिए। इस बार बारिश के होने से थोड़ा सा फर्क हो पड़ गया, 4-5 दिन ऐसे ही निकल गया ना। हाँ ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक ही चल रहा है। मेले का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है यहाँ पे और काफ़ी साल से हम लोग लगा रहे हैं, गारंटी वाली ज्वेलरी देते हैं और इसको फिर एक्सचेंज भी कर देते हैं हाफ रेट में, इसलिए लोग हमारे पास आते हैं, लोगों का विश्वास है और लगभग 7-8 साल से हम लगा रहे हैं यहाँ पे। तो उधर लाहौल स्पीति मुदगांव में एक ग्लेशियर गिरने से 2 लोग दब गए। 8 से 10 मिनट बाद ग्रामीणों ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बता दें कि मुदगांव के कुछ लोग सुबह पानी लेने सोर्स पर गए थे। पानी के सोर्स पर जब ग्रामीण खुदाई कर रहे थे, इस दौरान पहाड़ी से ग्लेशियर गिर गया जिसमें 2 लोग दब गए और इस मौके पर मौजूद लोगों ने बर्फ निकालकर दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और ये वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीणों ने दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। जद्दोजहद के बाद यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ग्लेशियर से जो दबा दिया था हमारे भाई को, आपको बताएं कि पानी ढूंढने निकले थे ये लोग और ग्लेशियर के कारण 2 लोग दब गए, जिसके बाद ग्रामीणों के आसपास होने के कारण इन दोनों लोगों को बचाया जा सका। और इतना ही नहीं बल्कि अब ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। और चलिए रुक करेंगे हिमाचल से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मौसम से जुड़ी आपको बता रहे हैं आज के क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। अनेक क्षेत्रों में हवा की मौसम साफ रहेगा। चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में आज हल्का हिमपात देखने को मिल सकता है। 22 मार्च से प्रदेश भर में धूप खिलने की भी संभावना है। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।